अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी का कौन सा धुरंधर होगा, किसका होगा वो चेहरा जो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को देगा चुनौती। अब इस चेहरे को लेकर कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली की सियासत में हलचल तेज कर दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया मिस्ट। अगले 2-3 महीने में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में राजधानी की सबसे हॉट सीटों में से एक सबकी नजरें नई दिल्ली सीट पर टिकी हुई है। यहां से दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी उन्हें कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। इन्हीं तैयारियों के बीच बीजेपी सूत्रों से जो खबर आ रही है कि पार्टी इस बार केजरीवाल के सामने एक कद्दावर और हिंदूवादी चेहरे को उतारने की तैयारी में है। ये पूर्व में विधायक और लोकसभा सांसद भी रहे हैं। इनके पिता राजधानी दिल्ली के पूर्व सीएम रहे हैं। वैसे इनके अलावा भी कई और नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद रहे प्रवेश वर्मा विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली क्षेत्र से केजरीवाल को चुनौती दे सकते हैं। नई दिल्ली में उनकी सक्रियता से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को भाजपा नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने चुनाव मैदान में उतार सकती है। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ बैठक और संवाद शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों में वो ऐसे 4-5 कार्यक्रम कर चुके हैं। वर्मा 5वीं विधानसभा में भी महरौली से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2014 में भाजपा ने उन्हें पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था और वो जीते थे। 2019 में भी वो इसी सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह इससे पहले 1996 से 1998 तक दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से टिकट बदलकर कमलजीत सहरावत को दे दिया था। इस चुनाव में दिल्ली के 7 में से 6 लोकसभा प्रत्याशी भाजपा ने बदले थे। सिर्फ मनोज तिवारी को ही तीसरी बार प्रत्याशी बनाया था। तभी से कयास लग रहे थे कि इन पूर्व सांसदों को भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। माना जा रहा है कि दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे रमेश भिदुड़ी को भी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ाएगी। वैसे नई दिल्ली क्षेत्र में आदेश गुप्ता भी काफी सक्रिय हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और अमित शाह पर निशाना साधा। दिलचस्प यह है कि अरविंद केजरीवाल जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसका जवाब या तो बीजेपी प्रवक्ता देते हैं या फिर भाजपा का आईटी सेल। दिल्ली भाजपा का ऐसा कोई नेता सामने नहीं आता जिसे केजरीवाल का चैलेंजर कहा जा सके। वो चेहरा जिसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे। और बीजेपी की यही कशमकश अरविंद केजरीवाल की ताकत है, क्योंकि उनको चुनौती देने वाला कोई चेहरा नहीं है। 2013 के बाद से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई मजबूत चेहरा नहीं उतार सकी है बीजेपी। 2015 में बाहर से किरण बेदी को सीएम फेस बनाकर एक प्रयास किया, लेकिन सिर्फ 3 विधानसभा सीटें ही जीत पाई और तब किरण बेदी भी अपना चुनाव हार गई थी। 2020 का चुनाव बीजेपी बिना चेहरे के लड़ी थी। बीजेपी जब ऐसे चुनाव लड़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा होता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुनावों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था, लेकिन बीजेपी ने एक रणनीति के तहत कई नेताओं से बयान दिला दिया कि वो भी दावेदार हैं। महाराष्ट्र में तो बीजेपी नेता अमित शाह ने बोल ही दिया था कि एकनाथ शिंदे फिलहाल मुख्यमंत्री है और मतलब आप देख ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात करें तो वहां ऐसा करने का बहुत मतलब भी नहीं था। मोर्चे पर रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर में और झारखंड में बाबूलाल मरांडी तैनात जरूर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाए गए थे। अब बारी दिल्ली की आ चुकी है और असल बात तो यह है कि दिल्ली में अभी तक बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़ा कर सके।
और अभी तक इस बारे में औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से कुछ बताया भी नहीं गया है। दिल्ली में क्या है बीजेपी की स्ट्रैटेजी? बीजेपी खेमे में जिस तरह की खबरें आ रही है उससे लगता है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को हल्के में ले रहे हैं। हल्के में तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल को शुरू से ही ले रही है। 2023 में बीजेपी का चेहरा डॉक्टर हर्षवर्धन थे और तब सबसे ज्यादा 32 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन बीजेपी ने सरकार नहीं बनाने का फैसला किया और केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के बाद भी उसी के सपोर्ट से सरकार बना ली थी। तब आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। 2015 के चुनाव में बीजेपी ने बाहर से किरण बेदी को लाकर पैराशूट एंट्री दी और कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी को हरा दिया। 2020 में बीजेपी बगैर चेहरे के चुनाव लड़ी थी। मनोज तिवारी कहने को तो तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी नेता अमित शाह जब भी अरविंद केजरीवाल को बहस के लिए चैलेंज करते हैं, उनकी जबान पर मनोज तिवारी नहीं बल्कि प्रवेश वर्मा का ही नाम आता जाता है। और इस बार भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का फोकस व्यक्ति पर नहीं मुद्दे पर है। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि बीते 10 साल से सत्ता पर लगातार काबिज अरविंद केजरीवाल के सामने सत्ता विरोधी लहर की भी चुनौती है। इसीलिए पार्टी के चेहरे के बजाय सड़कों की हालत और अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों को छालने की कोशिश करेगी। अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कैलाश गहलोत जैसा एक नेता भी बीजेपी को मिल गया है, जिसका पूरा इस्तेमाल किया जाना है। दिल्ली शराब घोटाला और मुख्यमंत्री आवास के शीश महल का मुद्दा तो मार्केट में चल ही रहा है। अभी तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही डबल इंजन सरकार के दावे के साथ उतरेगी। अब तरकश में छिपी हुई कोई तीर बीच बीच में नजर आए तो लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में नजर आएंगे बीजेपी के 7 चेहरे। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल भले ही अग्नि परीक्षा देने की बात कर रहे हो, लेकिन असली इम्तिहान तो दिल्ली के सांसदों का होने वाला है। ये विधानसभा चुनाव बीजेपी से बड़ी अग्नि परीक्षा दिल्ली के सभी सांसदों के लिए साबित होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से सांसदों को साफ साफ बोल दिया गया है कि उनकी लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाली सभी 10 विधानसभाओं में चुनाव जीतने की जिम्मेदारी उनकी ही है। खबर तो ये भी आई है कि चुनाव जीतने के बाद जब दिल्ली के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे, तभी उनको ये टास्क दे दिया था। वो समझ ले कि बीजेपी उन्हें जिताकर लोकसभा तक लाई है, अब दिल्ली में बीजेपी को लाना उनकी जिम्मेदारी है। मुश्किल यह है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले बीजेपी को अब तक कोई नेता भी नहीं मिल सका है। 2020 की हार के बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की तरफ से सलाह भी दी गई थी कि बीजेपी दिल्ली में स्थानीय नेतृत्व की तलाश करे, मोदी शाह के भरोसे ना बैठे रहे। मोदी शाह हर चुनाव नहीं जीता सकते, चुनाव सिर पर आ गए हैं, लेकिन बीजेपी कोई स्थानीय नेता प्रोजेक्ट नहीं कर सकी है। आपके सामने 4 बड़ी चुनौतियां। शराब घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली चुनाव जीतना बेहद जरूरी बन गया है, लेकिन केजरीवाल की राह रोज मुश्किल होती जा रही है। केजरीवाल को दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के अलावा 3 बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना होगा, जिसमें एनसीपी से निपटना भी शामिल है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी मुख्य अजित पवार की केंद्र की राजनीति की ख्वाहिश जिंदा हो गई है। एनसीपी दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए मूड में आ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने अपनी अगली रणनीति की योजना बना ली है। दिल्ली में हुई एनसीपी की बैठक में अजित पवार ने पार्टी को फिर से राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैसे पार्टी पहले राष्ट्रीय स्तर पर थी और अब उसे वापस उस मुकाम तक पहुंचाना है। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने भी पार्टी की प्रगति की बात करते हुए कहा कि अब 3 राज्यों में पार्टी की पहचान बन चुकी है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनसीपी के उतरने का ऐलान भी किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वरिष्ठ आईएएस अफसर आर अलिसवाज को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। पिछले हफ्ते उनकी नियुक्ति को आयोग ने मंजूरी दी है और एलिसवाज वही अधिकारी हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार के विज्ञापन मामले में आपका संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 163 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा था। दिल्ली सरकार ने उन पर योगशाला कार्यक्रम को रोकने का भी आरोप लगाया था। ऐसे में केजरीवाल के सामने चुनाव प्रचार के दौरान कई संकट खड़े हो सकते हैं।
कांग्रेस भी दिखा रही है आंख। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अकेले ही चुनावी मैदान में दिख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। दरअसल जो कांग्रेस कुछ महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल के बचाव में बीजेपी से लड़ रही थी, वही कांग्रेस आज शराब घोटाला और अन्य खामियों को लेकर केजरीवाल के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल के लिए अकेले दम पर बीजेपी से निपटना मुश्किल हो सकता है। अब देखना होगा कि दिल्ली में बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सामने किस चेहरे पर दांव लगाएगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।